हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन अदर वीडियो ऑफ एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर की। आज की इस वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे क्लास 9 की चैप्टर नंबर 15, जो कि स्कोरिंग चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। आप लोगों को बच्चों एक बात बता दूं, इस चैप्टर की खासियत क्या है। ये पेपर के अंदर में आता है ओनली मार्क्स दिलवाने के लिए, क्योंकि इतना आसान है, नहीं है, आप थिंक नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 15 चैप्टर। और कोई भी चैप्टर आसान है या मुश्किल है, किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। कितना प्यारा बच्चा है, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर की हम क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें आ गया तो बुक के ही नहीं, ये जो आपका एनसीईआरटी है ना, केवल यही नहीं, दुनिया का कोई सा भी आप क्वेश्चन आप कर लोगे, किसके बेस पे? कॉन्सेप्ट के बेस पर। ठीक है ना बेटा मोहित? ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आज सीखेंगे हम हैशटैग कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट में बेस पर जो पहले चैप्टर का मतलब, ठीक है आओ। तो बेटा सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का मतलब जानना है। ठीक है ना बच्चों? हम क्या जानेंगे? चैप्टर का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर? तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा बेटा? प्रोबेबिलिटी। क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। अच्छा, इसका मतलब किसी बच्चे को मालूम है? बेटा यहाँ देखिए, जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है? ये बना है हमारी इंग्लिश की पॉसिबिलिटी से। किससे बेटा? पॉसिबिलिटी। किससे बना बेटा? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। इसका मतलब क्या होता है बेटा? संभावना। यानी कि कोई भी चीज होने की संभावना। जैसे आपने खास करके मम्मियों को कहते हुए सुना होगा कि भाई बादल आ रही है, बारिश होने की संभावना है, जा बेटा या बेटी छत से कपड़े लेकर आ जा। कहते हुए सुना है कि नहीं सुना है? तो वहां पर प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई बारिश आने की संभावना है ना। यही तो कहते हैं बारिश आने की संभावना है। या फिर आप क्रिकेट का मैच कौन देखता है? वहां पर ये नहीं कहते हैं कि यार इंडिया का जीतने की संभावना है, या पाकिस्तान के हारने की संभावना है, या न्यूजीलैंड जीतने की संभावना है। सो वहां पर भी क्या यूज होता है? पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी, है ना। सो अलग अलग जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो चैप्टर का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी। जैसे मिंटू सर गाड़ी चला रहे, एक्सीडेंट होने की संभावना है और नहीं भी है कि नहीं? भाई मैं गाड़ी चलाऊंगा तो दो ही चीज तो हो सकती है, या तो एक्सीडेंट होगा या तो नहीं होगा, है ना। ऐसे इसी को हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना। संभावना दो प्रकार की होती है, एक होती है संभव और दूसरी क्या होती है? असंभव, है ना। जो हमारी इवेंट होती है, इवेंट, है ना। इवेंट को कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक पॉसिबल इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, है कि नहीं बेटा? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, चलो हमें ये तो पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, है ना। अब इसको इंडिकेट किससे किया जाता है? पीई से। किससे इंडिकेट किया जाता है? पीई से। पीई का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। इसका तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? ठीक है ना। तो देखिए, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन। बेटा इवेंट हैपन मतलब जितनी भी मैंने ट्रायल किया है, उनमें से इवेंट हैपेंड कितनी बार हुआ है, घटना घटा कितनी बार है, ठीक है ना, वो आएगा। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है ना। अगर बात किया जाए हिंदी में क्या होता है? तो हिंदी में ये बोला जाएगा अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, अपॉन में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। समझ में आ गया बेटा? हिंदी में क्या फॉर्मूला है? अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, अपॉन में अभिप्रयोग की कुल संख्या।
किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये तो हो गया। अब मैंने आपको बताया कि इवेंट यानी कि जो घटना होती है वो दो प्रकार की घटना होती है ना। एक होती है संभव घटना और एक होती है असंभव घटना। तो देखिए सेकंड है हमारा इवेंट। इवेंट यानी कि हिंदी में बोलते हैं घटना, ठीक है ना। अब घटना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, अभी बताया था। एक होती है बेटा इसमें पॉसिबल, एक पॉसिबल होती है और दूसरा क्या होता है? इम्पॉसिबल। ठीक है ना। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संभव, और इसको क्या बोलते हैं? असंभव घटना। यानी कि पॉसिबल इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है ना। अब पॉसिबल इवेंट कौन सी होती है? जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, जो बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ होती है उसको बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। जो क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जो पूरे विश्व में सत्य हो, जो सत्यापित हो, यानी कि जो घटना सत्य है, जो घटना सत्य है। जैसे सूर्य उदय पूर्व से होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई देखो, ये सब सत्य घटना है ना। सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूर्व से होता है। अस्त किधर होता है? पश्चिम में। तो ये सब सत्य घटना यूनिवर्सल ट्रुथ है। समझ में आया? और यूनिवर्सल ट्रुथ ये भी है कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो मरेगा भी, है कि नहीं? सो ये चीज है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई इवेंट, कोई घटना अगर संभव है यानी कि पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो बेटा जो संभव है, सबसे पहले इंडिकेट करने के लिए तरीका क्या है बेटा? इसको लिखते हैं पीई। क्या लिखते हैं इसको? पीई। पॉसिबल इवेंट को इंडिकेट किया जाता है पीई से। किससे इंडिकेट किया जाता है बेटा? पीई से। आज और ये इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या है बेटा? सबसे पहले ये समझता है, जो कि असंभव है, जो घटना हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य पश्चिम से उदय हो रहा है, क्या ये सत्य है? नहीं। ये हो सकता है? नहीं। अब कोई व्यक्ति पैदा हुआ और वो अमर हो गया, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। मरना तो है उसे, बेशक उसका नाम अमर हो जाएगा, लेकिन उसका जो शरीर है, उसका जो देह है, बॉडी है, वो तो नष्ट हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इनको हम बोलते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। और इसका लिखते कैसे? पी नॉट ई। इसको लिखते कैसे बेटा? पी नॉट ई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब यहां पर बात आती है कि इसकी जो पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो बेटा ऑलवेज भी जो पॉसिबल इवेंट है, जो संभव घटना है, उसकी हमेशा प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है हमेशा से। जैसे सूर्य पूर्व से उदय हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि ये सत्य है। सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा है, सत्य है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1 होगी। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसी जो असंभव घटना होती है, जैसे अगर मैं ये बोलूंगा, पता इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सूर्य पश्चिम से उदय होगा? तो आप क्या बोलोगे? 0, क्योंकि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है बेटा? 0 होती है। समझ में आ गया? जो असंभव घटना है, असंभव मतलब समझते हो ना, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज भी क्या होती है बेटा? 0 होती है। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? मोहित बेटा आपको कोई दिक्कत है? दूसरा मोहित, तीसरा मोहित, दिक्कत नहीं? आ जाओ, ठीक है। सो अब इसके आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होता है, क्या है। अब जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो एक हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट बनता है बेटा, पी ई प्लस पी नॉट ई। इसको बोलेंगे पीई, इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पीई प्लस पी नॉट ई बेटा? पी नॉट ई है ना। ये जो यहाँ पर ये लग जाता है ना, इसका मतलब होता है नॉट। क्या होता है इसका मतलब? नॉट होता है। समझ में आ गया? तो पी नॉट ई,
अगर इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ऑलवेज। देखो इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो लॉजिक्स के साथ चलना है अपन को। अब क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी हमें ये दे रखा होता है, ये पूछ लेगा, है ना। कभी क्वेश्चन में ये दे रखा होगा और ये पूछ लेगा, तो कैसे निकाला कैसे जाए। तो बेटा देखो, अगर आपको ये दे रखा है, मान लो P ये दे रखा है ना, और पूछ ये रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस पी नॉट ई। आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर में पी नॉट ई दे रखा है और बोलेगा पीई निकालो, तो ये है फॉर्मूला इसका। और मान लो क्वेश्चन में कभी ये पूछ ले, पी नॉट ई पूछ ले, तो कैसे निकालो, तो 1 माइनस पीई। क्वेश्चन में आपको पीई दे रखा होगा, है ना, और बोलेगा पी नॉट ई फाइंड करो, तो इस फॉर्मूला से फाइंड करना है। समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, पक्का, श्योर। सो अब इसके आगे की कार्रवाई करेंगे, पहले इसको आप जल्दी से जल्दी नोट करें और आप ऑनलाइन वाले वीडियो जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट। तो बच्चों इसका ये कॉन्सेप्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पढ़ लिख लिया होगा। अब हम एक दो कॉन्सेप्ट और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये है कि यदि मैंने किसी इवेंट का, किसी एक इवेंट का, मान लो कोई इवेंट है, ठीक है ना, कोई इवेंट है, ठीक है ना, मैंने इस इवेंट का 5 प्रोबेबिलिटी निकाला। कितने प्रोबेबिलिटी निकाला, 5 प्रायिकता निकाला मैंने, ठीक है ना। जैसे मैं उसको ऐसे लिख दे रहा हूं, P(E1) है ना, P(E2), P(E3), P(E4), P(E5). मान लो मैंने इस इवेंट का कितने प्रोबेबिलिटी निकाला, 5 प्रोबेबिलिटी निकाला, ठीक है ना। तो अगर मैं इन पांचों को सम करूंगा, यानी कि जोड़ूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट सम, अगर मैं इन सबको क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तो देखो जैसे मान लो मैंने P(E1) को जोड़ दिया, प्लस P(E2) को जोड़ दिया, प्लस P(E3) को जोड़ दिया, प्लस P(E4) को जोड़ दिया, प्लस P(E5) को जोड़ दिया। सो मेरा आंसर 1 आएगा। क्या आएगा, 1। यानी कि कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, एक इवेंट का, एक घटना का हमने कितना भी प्रोबेबिलिटी क्यों ना निकाला हो, चाहे 10 निकाला हो, चाहे 5 निकाला हो, चाहे 100 क्यों ना हमने प्रोबेबिलिटी निकाला है, अगर उन सबको सम करेंगे ना, तो हमारा ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज भी आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। सो इसी के पेपर में कभी कभार बच्चों को कैसे डरा दिया जाता है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, मान लो कोई भी दे देगा 0 पॉइंट ऐसे करके, या दे देगा 0.65, बोल देगा इसकी वैल्यू 0.76 ऐसा, और इसका 0 पॉइंट कुछ, तो ये वैल्यू निकाल कर दिखाओ कैसे निकलेगा। तो पता है कैसे निकलेगा, है, देखो जहां जहां जो वैल्यू पुट करो, जहां जहां, अब जैसे P3 की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, P(E3) की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसकी जगह पर यही लिख देना, है ना। बाकी सबकी वैल्यू दे रखी है, सबकी वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा P(E3) आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इस तरीके से अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है बच्चों, समझ में आया। अगर आप ऐसे करोगे तब जाकर के आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपने ऐसा नहीं किया ना, तो सोच भी नहीं सकते हो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक तरीका है, ये एक लॉजिक है। अब बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सो ये समझ में आ गया। आप समझते हैं 5, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल नॉलेज के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कॉइन हो गया, ठीक है, कॉइन। दूसरा हो गया डाइस हो गया, है ना, डाइस, कॉइन सिक्के, और इसको बोलते हैं पासा, है ना। अपनी देसी भाषा में आप लोग क्या बोलते हो, पासा को क्या बोलते हैं, वो जो ऐसे ऐसे करते हैं जिनको है, जो ये है वही तो बोलते होगे, समझ गए ना, नहीं समझे, चलो कोई नहीं। सो अगर मैं एक कॉइन को, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉइन है ना, जैसे गरीब आदमी मेरे पास है ही नहीं,
चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी। चलिए देखिए, मान लो मेरे पास कोई एक कॉइन है, अगर मैं उसको ऐसे टॉस करूंगा, एज्यूम कर लो टॉस कर दिया, ओहो ला 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 ला। जैसे मान लो ये क्या है, सिक्का है। अब इसको मैं क्या करूंगा, टॉस करूंगा, देखो या तो हेड आएगा, देखो हेड या क्या, मैंने बोला या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। देखिए है कि नहीं, दो ही चीज तो आ सकता है, हेड या टेल, कुछ और भी आ सकता है। उधर से मोहित कह रहा भैया अगर सिक्का खड़ा हुआ तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ भाई, हाँ भी है, सिक्का खड़ा कौन करेगा, ले सिक्का खड़ा कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, तो सिक्का खड़ा हो सकता है, 5 का सिक्का। सो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेट एज्यूम दैट माय बॉय, एक कॉइन और है किसी पे, एक कॉइन और, तुम लोग भी गरीब बच्चे, मैं भी गरीब टीचर, कोई नहीं। देखिए जैसे मान लो एक में मेरे पास कॉइन है, दूसरे में नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लेना मेरे पास इसमें भी कॉइन है। सो देखिए अब मैं दोनों कॉइन को एक साथ उछालूंगा, ठीक है ना, दोनों कॉइन हाथ में ही आ गया है, ठीक है ना। अब देखो दोनों कॉइन को मैंने एक साथ उठा रहा, इसमें टेल है, इसमें भी टेल है, तो दोनों में टेल टेल है। तो कितने केस बन सकते हैं, कितने केस, टोटल कितने केसेस बन सकते हैं। अगर मैं 2 कॉइन को 1 टाइम उछालूंगा तो या तो हेड हेड बनेगा, या तो दोनों में हेड हेड बनेगा, या एक में हेड बनेगा दूसरे में टेल बनेगा, या तो पहले में टेल बनेगा दूसरे में हेड बनेगा, या तो दोनों में ही टेल टेल बनेगा, है ना। तो कितने केस बन गए, 4 केस बन गए। अब यही बात करता हूं मैं, मान लो अब 3 कॉइन है, भगवान तीसरा हाथ कहाँ है मेरे पास, तू इधर आ, तीसरा हाथ लगा वहीं खड़े रहकर, हाँ ये तीसरा कॉइन है, देखो 3 कॉइन है बेटा, यहाँ देखो, देखना तीनों कॉइन को एक साथ उछालो, तो देखो देखो यहाँ तो इसमें टेल आया है, इसमें हेड आया, इसमें भी हेड आया है, हाँ चल ठीक है टेल आया है, तो टेल हेड टेल, तो तीनों में कुछ कुछ, या तो तीनों में टेल आ सकता है, या तीनों में हेड आ सकता है, या इसमें टेल हेड टेल ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ टॉस करूंगा। जब मैं बैठ का सिक्का लेकर जाएगा क्या, दूसरे का सिक्का है, आ जाओ। तो देखो कितने कितने केसेस बन सकते हैं बच्चों। तो देखो पहला हेड हेड हेड, तीनों में हेड हेड आ सकता है। देखो अब एक हेड मैंने कम कर दिया, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल टेल, है ना, टेल तीनों टेल। अब टेल को कम करूंगा, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, और उसके बाद हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। कितने केस बने, 8 केस बने। तो बेटा अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ उछालूंगा तो क्या क्या आने की संभावना है, ये 8 चीज आने की संभावना है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब आ जाओ पासा की बात करते हैं। अगर मैंने डाइस को 1 टाइम थ्रो किया, है ना, छक्का को, है ना, तो देखिए क्या क्या केस आ सकता है। देखिए 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, और भी कुछ आ सकता है। अच्छा तुम्हें मालूम है हम लोग इस ये जो होता है, ये डाइस जो होता है, इसको देसी लैंग्वेज में छक्का क्यों कहते हैं मालूम है, क्योंकि उसमें 6 ही तक होता है लास्ट, है ना, 6 ही तक लास्ट होता है, इसलिए हम उसको छक्का बोलते हैं। है ना। आइए तो कितने केस बने बेटा, 6 केस बन गए। समझ में आया। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है ना। इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें क्वेश्चन करवाया जाएगा। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।